बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, डॉक्टर महानूर का वाक़या गुज़िश्ता 2 दिन से बहुत ज़्यादा इस वक़्त सोशल मीडिया पर उठाया जा रहा है। कल मैं जब इस पर बात करने लगी तो मैंने सोचा कि इस वक़्त तक तो सब लोग तमाम तफ़सीलात जो अभी तक मालूम है वो तो बता ही चुके हैं और तकरीबन एक ही बात है जिसे बार-बार रिपीट किया जा रहा है कि डॉक्टर महानूर के ऊपर तेज़ाब फेंका गया। किस तरह से फेंका गया, कौन था वो शख्स, ये तमाम डिटेल्स तो थी। लेकिन इस शख्स ने ये सब कुछ क्यों किया? ये जानने के लिए मैंने बहुत से लोगों से बात की और 2 चीज़ें बहुत अजीबो-गरीब निकल कर सामने आई है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें मालूम है कि मैं तहकीक करने में थोड़ा टाइम लगा देती हूँ, थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन खबर जो है वो सही ज़राए से आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। डेवलपिंग स्टोरी हो तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकती हैं। डेफ़िनेटली डॉक्टर महानूर जब अपना एक बयान खुद से देंगी, तो वो बहुत मायने रखता है, उसमें वो फ़र्दर डिटेल्स बताएँगी, लेकिन जो डिटेल्स अब तक मुझे मिली हैं, ये बहुत एक्सक्लूसिव है, जो अभी तक किसी के पास नहीं और अभी तक किसी ने इस पर उस तरह से बात नहीं की क्योंकि जो करीब लोग थे, उनके जो कॉलीग्स हैं, वो इस मामले पर उस तरह से शायद इसलिए भी नहीं बात कर रहे कि डॉक्टर महानूर खुद इस पर रोशनी डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुख्तसर सा वाक़ये के बारे में बताती चलूँ, डॉक्टर महानूर जो कि कोयटा के सरकारी अस्पताल में अपनी जॉब पर, अपनी ड्यूटी पर थीं, अपने कमरे में थीं, उस वक़्त अपने पेशेंट्स को देख रही थीं। इसी दौरान में उनके दरवाज़े पर नॉक होता है, जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो ये शख्स, ये जिसने डॉक्टर महानूर के ऊपर एसिड फेंका, हुमायूं शाह इसका नाम है और इसने दरवाज़ा खुलते ही डॉक्टर महानूर के ऊपर तेज़ाब फेंका और उसके बाद ये वहाँ से भाग खड़ा हुआ। डॉक्टर महानूर की शदीद चीखों से पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, ज़मीन पर गिर रही थी, उनके कपड़े फ्रंट से सारे फट चुके थे और वहाँ पर मौजूद एक नौजवान जिसने जब देखा कि डॉक्टर महानूर की ऐसी हालत है तो उसने अपनी कमीज़ जो आगे बढ़कर उनको पहनाने की कोशिश की ताकि उनकी बेपर्दगी ना हो। इसी दौरान में डॉक्टर महानूर जो कि बहुत शिद्दत से तड़प रही थी और बहुत तकलीफ़ में थी, उन्होंने उस नौजवान को पकड़ लिया। उस नौजवान को ये नहीं मालूम था कि ये तेज़ाब है और करीब जाने से मैं भी झुलस सकता हूँ, चूँकि डॉक्टर महानूर ने दर्द की, तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से उसे मज़बूती से जकड़ लिया था, तो एसिड के ज़र्रात जो हैं उसने उस शख्स को भी मुतासिर किया और वो भी इस वक़्त हॉस्पिटल में कोयटा के एडमिट है और उससे वज़ीर आला साहब की बात भी हुई है और उसे बताया गया है कि आपके साथ हर तरह का ताउन किया जाएगा, आपको इनाम से भी नवाज़ा जाएगा, आपने एक बड़ा अच्छा नेकी का काम किया और उसने यही कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, एक खातून है और वहाँ पर एक ज़ाहिर-सी बात है उनकी जैसा कि हालत थी और उनकी बेपर्दगी हो रही थी, तो उस नौजवान ने आगे बढ़कर उनकी मदद करने की कोशिश की। अच्छा, ये तमाम तर वाक़या आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको इससे आगे का वाक़या बताती हूँ। सबसे पहले तो ये शख्स हुमायूं शाह जो है, ये इसी हॉस्पिटल में लिफ्ट ऑपरेटर था। ये प्राइवेट एक एंट्री थी, यानी कि कोई सरकारी मुलाज़िम नहीं था और इसका काम था कि लिफ्ट जब भी ऊपर या नीचे हॉस्पिटल में मूव करती थी, तो ही हैड टू बी प्रेज़ेंट देयर। जैसा कि आम तौर पे आपने देखा है सरकारी इदारों में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो बड़ी लिफ्ट्स होती हैं, वहाँ अंदर एक ऑपरेटर बैठा होता है और लोग अंदर जब आते हैं, तो वो खुद से बटन प्रेस करता है और उन्हें असिस्ट करने के लिए भी कि अगर खुदा ना ख़ास्ता कहीं लिफ्ट जो है वो स्टक हो जाए, तो ऐसे सिनेरियो में उसका वहाँ पर मौजूद होना जो है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि बीच में मरीज़ भी हो सकते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ हमने देखी भी है हॉस्पिटल में होती है। डॉक्टर महानूर जब अपने हॉस्पिटल में डिफरेंट विज़िट्स करती थी, तो ये लिफ्ट ऑपरेटर जो है ये यहाँ इस तरह से लिफ्ट में मौजूद होता था। अब 2 कहानियाँ निकल कर सामने आई हैं। एक कहानी तो वो है जो ज़्यादातर लोग कयास कर रहे हैं आप कह सकते हैं और एक कहानी वो है जो उन्हीं के करीबी साथियों ने इस लिफ्ट ऑपरेटर से मुताल्लिक गुज़िश्ता कुछ दिनों की बताई थी। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको ज़रा डॉक्टर साहिबा की करंट जो सिचुएशन है उसके बारे में बताती चलूँ, क्योंकि ये लेटेस्ट रिपोर्ट उनके हवाले से आई है। इनिशियली कहा जा रहा था जी 90% कोई कह रहा था 70%, लेकिन अब जहाँ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में वो ज़ेर इलाज है। आपको बताऊँ कि कोयटा के पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें मुंतकिल किया गया और फिर एयरलिफ्ट करके उनको कराची के जो सबसे मशहूर, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, वहाँ पर उनको ले जाया गया। अच्छा, जब उनको वहाँ पर ले जाया गया, वहाँ पे हर तरह की टीम जो है वहाँ पर मेक श्योर किया गया, उनको प्लास्टिक सर्जन भी, उसके अलावा जितने उनके जो भी उनका इलाज हो सकता है उससे मुताल्लिक जो स्पेशलिस्ट है वो वहाँ पर मौजूद है और उनको देख रहे हैं और हुकूमत भी तमाम तर सिचुएशन को देख रही है और उनकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। अब जो डिटेल्स देखिए, हॉस्पिटल ने अभी तक सरकारी डिटेल्स जारी नहीं की हैं, एलामिया जो होता है वो जारी नहीं किया, लेकिन जो अंदर से ज़राए से मालूम हुआ है, ये जियो न्यूज़, समा न्यूज़ की भी रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि डॉक्टर साहिबा जो है उनका 13% हिस्सा सिर्फ़ तेज़ाब से मुतासिर हुआ है और इस वक़्त उनकी हालत काफ़ी बेहतर है। ज़ख्म उनके चेहरे
उनके पेट, उनकी रानों और दाएं हाथ पर आए हैं। उसके बाद उनकी आंखों के बारे में कहा जा रहा था कि एक आंख मुकम्मल ज़ाया हो गई, कोई कह रहा था कि 2 आंखें ज़ाया हुई, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन यहाँ पर ज़राए के मुताबिक हमले में दोनों आंखें मुतासिर हुई थी, ये सच है। लेकिन खुशकिस्मती से उनकी बीनाई महफूज है। प्लास्टिक सर्जन्स और माहिर अमराज़े चश्म के मुआयने के बाद डॉक्टर मानूर को हॉस्पिटल के स्पेशल केयर यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया है। आइंदा 24 घंटों में उनका एक और तिब्बी मुआयना किया जाएगा। हॉस्पिटल ज़राए का कहना है कि उनकी हालत जो है इस वक्त मुस्तहकम है, तसल्ली बख्श है, विच इज़ वेरी गुड। उधर जो दूसरा शख्स जो कि डॉक्टर मानूर को बचाने की कोशिश में ज़ख्मी हुआ था, वो कोयटा के हॉस्पिटल में है और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी जो है उनसे बात भी हुई है, उसे खिराज तहसीन भी पेश किया, ये सब कुछ। उसके अलावा वो शख्स जिसने तेज़ाब गर्दी की थी, उसके बारे में भी आपको अपडेट देती चलूँ और फिर वापस अपनी स्टोरी की तरफ जाऊँगी। ये जो शख्स था, इसने एक बस स्टॉप से भागने की कोशिश की और फिर इत्तला ये मिलती है कि पुलिस मुकाबले में वो मारा गया। कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की, उसके पास पिस्तौल थी, उसने फायर खोल दिया। क्रॉस फायरिंग में ये सब कुछ हुआ। यहाँ पर एतराज़ है मुझे, ठीक है, लोग बहुत ये बात कर रहे हैं, जी बड़ा अच्छा करते हैं, फ़ौरन सज़ा देते हैं, लेकिन नहीं, मुहर्रिकात जानने ज़रूरी होते हैं, ट्रायल भी ज़रूरी होता है। मालूम होता, वो पकड़ा जाता, उसने ऐसा क्यों किया, ये माइंडसेट, ये साइकी कहाँ से ओरिजिनेट की है, उसका पता लग सकता। अच्छा, अब जब तक नहीं पता लग रहा तो लोग तरह-तरह की कहानियाँ कह रहे हैं। एक कहानी सुनने में ये आई कि जी ये डॉक्टर साहिबा के पीछे पड़ा हुआ था, बार-बार उन्हें पेशकश कर रहा था। अब देखिए बड़ी अजीब-गरीब किस्म के लोग होते हैं और अजीबो-गरीब किस्म की कहानियाँ और डॉक्टर साहिबा जो है, वो इसे जान छुड़ाती फिर रही थी और आखिरकार मोहब्बत में नाकाम होके उसने ये काम किया। पहली तो मेरी बात सुनिए, डॉक्टर साहिबा जो है माशाल्लाह मैच्योर, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड खातून है और अगर एक लिफ्ट ऑपरेटर इस तरह की हरकत करता तो पहली बार में थप्पड़ खा के फारिग हो जाता और नहीं तो किसी सीनियर को, एमएस को अपने शिकायत करके वो उसको नौकरी से निकलवा सकती थी। ये सब कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी इत्तलात है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई डॉक्टर साहब पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्कुल ही ब्लफ है, ये बिल्कुल ही बकवास किस्म की कहानी है जो लोग इस वक्त सुना रहे हैं। जो मुझे अभी तक पता लगी है वो इस शख्स की कुछ शिकायत थी जो कि बार-बार आ रही थी मुख्तलिफ जगहों से, कुछ ख़वातीन को यानी कि जो लोअर स्टाफ है उसे छेड़ने के हवाले से, माज़रत के साथ लोअर स्टाफ से मेरा मतलब ये है कि जो जूनियर स्टाफ है उसको छेड़ने के हवाले से, कुछ नर्सेज़ को भी छेड़ने के हवाले से कुछ शिकायत मिली थी और डॉक्टर साहिबा ने इसको इस बात पर डाँटा भी था, इसकी सरज़निश की थी और 1-2 बार इसकी बेइज़्ज़ती भी की थी और इस बात पर उन्होंने इसे ये भी कहा था कि तुम्हारी शिकायत लगाई जाएगी और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर तुम्हारी दोबारा से इस तरह की कोई शिकायत आई। अच्छा, अब ये जो चीज़ है ये यहाँ पर ही इसी हॉस्पिटल के एक जूनियर स्टाफ ने मेंबर ने ये बात बताई है कि उन्हें लगता है कि चूँकि डॉक्टर साहब को शिकायत की गई थी कि ये शख्स इस तरह का है और उन्होंने इसको डाँटा था, यकीनन इसने उस चीज़ का बदला लिया क्योंकि ये अब नौकरी छोड़ने का सोच रहा था, तो इसने और ये वाक़या जो है डॉक्टर साहब का इसको लिफ्ट में डाँटना जो है ये आज से कोई इस वाक़ये के होने से कोई तकरीबन हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता पहले हुआ था और उसी लिफ्ट में ये बताया जा रहा है कि गालिबन वही जूनियर स्टाफ में से कोई 1-2 जो ख़वातीन थी वो थी मौजूद और उनके सामने इसकी बड़ी सख्त बेइज़्ज़ती हुई थी और उसके बाद इसने ये ग्रज अपने दिल में रखा हुआ था और इसको पता था कि इसकी शिकायत होगी, इसकी नौकरी छूट जाएगी, तो इसने खुद ही पहले से ये इरादा कर लिया था कि मैं अब नौकरी छोड़ दूँगा और ये इरादा करने के बाद उसने कहा कि जाते-जाते मैं बदला तो लेता जाऊँ और ये बदला लेने के लिए उसने ये काम किया कि ये इधर आया और इसने इनके ऊपर तेज़ाब फेंका और उसके बाद इसने यहाँ से फ़रार हो जाना था और ऐसी जगह जाके पनाह लेनी थी कि किसी को पता ही नहीं लगना था। आपको पता ही है बहुत से इलाके हैं इस तरह के कि जहाँ पे आप रूपोश हो जाते हैं बट लकीली ये बस स्टॉप से पकड़ा जाता है लेकिन अनलकीली ये मार दिया जाता है जबकि मैं कहती हूँ कि बचता, पता लगता, निशान इबरत बनाया जाता, लोग इससे सबक सीखते हैं। एनीवे ये कहानी जो है ये निकल के सामने आई है। अब इंतज़ार है कि डॉक्टर मानूर जो है वो क्या बताती है क्योंकि दैट वुड बी द फाइनल स्टोरी। हो सकता है इस कहानी में थोड़ी बहुत ऊँच-नीच हो क्योंकि ये कहानी मुझे अंदर हॉस्पिटल के अंदर से उनके जूनियर स्टाफ से पता लगी है और मेरे ही टीम के एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे वहाँ पे थोड़ा रिसर्च करके ये चीज़ मालूम की है क्योंकि अभी इस तरह की चीज़ न्यूज़ चैनल पे नहीं दी जा सकती। तो हम अलबत्ता अपने चैनल के खुद मालिक होते हैं तो हम इस तरह की खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बुरे लोगों के शर से बचा के रखे। अल्लाह करे डॉक्टर साहिबा जल्दी सेहतियाब हो जाए और इस तरह के वाक़यात जो हैं कभी-कभी आपको हिला कर रख देते हैं कि क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, कोई भी महफ़ूज़ नहीं है। लेकिन ये हर जगह हो रहा है, ये भी मैं आपको बताऊँ। इसलिए हर वक़्त ये गर्दान ना आप अलापा करें क्योंकि अब मैं जब कनाडा में हूँ तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर भी इसी तरह से क्राइम्स हो रहे हैं। लोगों को फ़ौरन ज़मानत मिल जाती है। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि बड़े-बड़े जुर्म करके भी उसी दिन ज़मानत मिल जाती है, तो फिर आप पाकिस्तान को क्यों इतना ब्लेम करते हैं? अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।
دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.